नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ही एक मैंने वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने रशिया इंडिया रिलेशंस के बारे में बात की। यहाँ पे बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस की हिस्ट्री को खंगालेंगे। एक्चुअली में रिसेंटली कुछ हुआ है और उसके चलते कहीं ना कहीं चाइना इग्ड है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किया क्या ऑस्ट्रेलिया ने कुछ एग्रीमेंट्स को स्क्रैप किया है। वो एग्रीमेंट्स जो कि चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो स्टेट ऑफ विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया का, उसने चाइना के साथ 2 डील्स करी थी और उन डील्स को ऑस्ट्रेलिया की फेडरल सरकार ने अपनी ताकतों को यूज करके नलीफाई कर दिया है। मतलब 2 डील्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ प्रोविंसेस ने चाइना के साथ करी और वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आती थी, उन डील्स को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। ओके, यहाँ पे जो कैपिटल है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, जिसका नाम है कैनबरा, कैनबरा की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है कि भाई ये जो एग्रीमेंट्स थे चाइना के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल इंटरेस्ट को वायलेट करते थे, इसलिए हम इस डील से बैक ऑफ कर रहे हैं। चाइनीज जो एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में, उसने क्या बोला, इस पर्टिकुलर इवेंट को प्रोवोकेटिव बोला। और साथ साथ चाइना की तरफ से ऑस्ट्रेलिया कैनबरा के लिए क्या स्टेटमेंट आया कि दिस इज बाउंड टू ब्रिंग फर्दर डैमेज टू बायलैटरल रिलेशंस एंड विल ओनली एंड अप हर्टिंग इटसेल्फ। मतलब चाइना के हर स्टेटमेंट में ईगो तो होता ही है कि भाई बायलैटरल रिलेशंस खराब होंगे और तुम्हारा ही नुकसान होगा, मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं है। ऐसा यहाँ पे चाइना का स्टैंड है। ये जो डील्स को वीटो किया है वो ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार ने किया। बहुत ज़्यादा उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में लोकल लेवल पे जो सरकारें हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं, जो ऑस्ट्रेलिया की प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे लिमिटेड डील्स कर सकते हैं। जैसे हमारी राज्य की सरकारों के पास ट्रेड डील्स करने की, बाहर की फॉरेन कंपनीज को अपने यहाँ पे बुला के बिजनेस सेटअप करने की परमिशन देना उनकी पावर्स के अंदर आता है। उसी प्रकार से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंसेस ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। एक्चुअली 2 एग्रीमेंट साइन किए थे और उन 2 एग्रीमेंट्स को यहाँ पे कैंसिल कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। ओके, तो इस चीज के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज है। इसके चलते कुछ टेंशन एस्केलेट हो रही हैं यहाँ पे। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में कैसे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि चाइना एक समय पे ऑस्ट्रेलिया पे इतना नाराज हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मेजर साइबर अटैक हुआ था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ने बोला था कि हो सकता है ये अटैक चाइना की तरफ से आया हो। चाइना ने पब्लिकली मांगने से मना कर दिया था। इस समय चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस लेवल पे इस समय इंडिया और चाइना के, सॉरी, जिस लेवल पे इस समय पे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस उससे मैच नहीं कर सकते। अगर आप बात करो ऑस्ट्रेलिया और चाइना की, जो बायलेटरल ट्रेड है वो $200 बिलियन से ज्यादा है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बायलेटरल ट्रेड अभी लगभग $30 बिलियन पे। सोचिए, $30 बिलियन और $200 बिलियन, 7-8 गुना चल रहा है इस समय पे ऑस्ट्रेलिया चाइना का बायलेटरल ट्रेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बायलेटरल ट्रेड से। तो यहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमिक फील्ड में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी पार्टनरशिप कर लें कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के पार्टनरशिप को तोड़ दे, इतनी तो भाई क्रूड टर्म्स में बोला जाए तो औकात भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में स्कोप है। वो स्कोप क्या है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे खंगालेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो भाई अच्छा लगे तो देखिए, सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, कोई कंपल्शन नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैसेजेस, वीडियोस, फोटोज, आपके जो भी जवाब आते हैं कोशिश करूंगा उनको जवाब देने की। अब तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाऊंगा जिसके थ्रू जो भी आपके जेन्युइन मुझे डाउट्स लगेंगे और जो बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट्स होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, तो उन पर मैं 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे विक्टोरिया के स्टेट का जो डिसीजन था कि भाई चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करेंगे, एक एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट 2019 में साइन हुआ था। जब ये एग्रीमेंट साइन हुए थे तो उस समय पे जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको अपोज भी किया था। बट उस समय पे ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं बोला और ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑफ विक्टोरिया ने साइन कर लिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं, आपको पता होगा। मैं हिंदू एडिटोरियल करंट अफेयर्स में बात करता हूँ। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पे यूएस के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने क्या इनिशिएट किया है कि दुनिया भर में जाके हम लोग उनके कंट्री में, मतलब किसी दूसरे कंट्री में ट्रेन, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इस प्रकार की चीजें बनाएंगे।
मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में होता क्या है कि देखिए, चाइना ऑस्ट्रेलिया के पास गया, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से बोला कि भाई हम आपके अंदर ये पोर्ट बना सकते हैं, ये एयरपोर्ट बना सकते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बोलेगा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो चाइना बोलेगा बेल्ट एंड रोड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया बोलेगा बेल्ट एंड रोड के अंदर कैसे, तो चाइना बोलेगा हमारे पास कुछ बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला अच्छा तो आगे क्या है, तो फिर चाइना ने बोला ऑस्ट्रेलिया से कि तुम एक काम करो, तुम हमसे इतने $1 मिलियन का लोन ले लो, और इस $1 मिलियन के लोन से जो तुम्हारे पास पैसा आएगा उससे तुम हमारी ही चाइनीज कंपनी को ठेका दे दो, और फिर ये चाइनीज कंपनी तुम्हारे यहाँ एयरपोर्ट पोर्ट वगैरह बनाएगी। सोचिए कितना जबरदस्त मॉडल है, देशों को गरीब और बिल्कुल आप कह लो कि सड़क पे ले आए, ऐसा मॉडल है चाइना का। मतलब चाइना बाकी कंट्रियों से कहेगा कि तुम पहले हमसे उधार लो, तो बाकी कंट्री उधार ले लेंगी, उस उधार से जो दूसरी कंट्री के पास पैसा जाएगा ना, वो उधार वाले पैसे से वो दूसरी कंट्री चाइना की ही कंपनी को ठेका देगी कि वो चाइना की कंपनी जाके उस कंट्री में पोर्ट, एयरवेज या इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट बनवाए। मतलब चाइना पहले पैसा बांट रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगा, और फिर वही पैसा चाइना की ही कंपनी के पास आ जाएगा, और चाइना अपने ही लेबर को वहां पे ले जाके काम करेगा। और इसीलिए इसको जो यूएस है उसने डेप्ट डिप्लोमेसी कहा है, और इस डेप्ट डिप्लोमेसी के चलते श्रीलंका का तो हम्बन टोटा पोर्ट ही 99 साल के लिए चाइना ने हथिया लिया। और इस प्रकार की डेप्ट डिप्लोमेसी अफ्रीका और बहुत से देशों में चाइना करता फिर रहा है, और कहीं ना कहीं नेशंस इस डेप्ट डिप्लोमेसी में फंस भी रहे हैं, क्योंकि नेशंस को अभी के लिए पैसा मिल रहा है। ठीक है, हालांकि इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरा बाहर है, यूएस भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज करता है। ओके, अब देखा जाए तो रिसेंटली कैनबरा, शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया ने इस भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया। अब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और चाइना यानी कैनबरा और बीजिंग के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। रिश्ते खराब होने कब शुरू हुए कि जब कोरोना वायरस फैला, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट्स आए थे कि भाई ये कोरोना वायरस पैंडेमिक जो फैला है इसके ओरिजिन पे इन्वेस्टिगेशन करो। अभी शुरुआत में जब कोरोना वायरस फैला था तो इल्जाम सिर्फ चाइना के ऊपर था कि चाइना की तरफ से कोरोना वायरस फैल गया। उस समय पे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ये बोल रही है कि इसके ओरिजिन पे इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब ये इनडायरेक्टली चाइना की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो चाइना गुस्सा आ गया, बोला कि ये क्या बवाल है, आप हमारे ऊपर कैसे उंगली पॉइंट आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बात करो तो आप समझिए ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना कितना ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने 117 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया था चाइना को। ओवरऑल चाइना का जितना भी एक्सपोर्ट है एक साल में, उसका 38% ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को एक्सपोर्ट किया, जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में 117 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। यहाँ पे जो टू वे ट्रेड था ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, वो था 252 बिलियन डॉलर्स 2019 में। ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल ट्रेड था पूरी दुनिया के साथ 2019 में, उसका 27.4% ऑस्ट्रेलिया किसके साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, ये आपको इस बात से पता चलेगा कि जो दूसरे नंबर की कंट्री है जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है वो है जापान। जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया का टू वे ट्रेड है 88.5 बिलियन डॉलर, और सोचिए चाइना के साथ कितना है, 252 बिलियन डॉलर, और इंडिया के साथ तो केवल 30 ही बिलियन डॉलर है, उससे भी कम था 2019 में। तो यहां पे इकोनॉमिकली चाइना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में चाइना की कंपनीज ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ बढ़ के पैसा खत्म करती हैं। चाइना से बहुत सारे टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, चाइना के बहुत सारे यंगस्टर्स ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के बहुत से आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स चाइना में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का मिल्क, ऑस्ट्रेलिया का चीज, वाइन और मीट, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत बल्क में चाइना के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं, चाइना इनको इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि किस हद तक किस हद तक ऑस्ट्रेलिया चाइना पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट था। तो ऑब्वियस ही बात है, जब चाइना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है व्हेन कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो चाइना डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट करेगा कि थोड़ा शांत रहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शांत थे ही नहीं। अप्रैल 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने खुल के बोला कि भाई ये ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस के ऊपर इंक्वायरी करिए। चाइना गुस्सा आ गया, चाइना ने ओपनली ऑस्ट्रेलिया को बोला कि तुम भाई एंटी चाइना प्रोपोगेंडा फैला रहे हो। चाइना ने अपने देश के सिटीजन्स को एक अल्टीमेटम इशू किया कि ऑस्ट्रेलिया को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन मत समझिए, जो चाइनीज बच्चे हैं वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए ना जाएं, हम ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स वाइन और बीफ को बैन करेंगे। इस प्रकार की प्रोपोगेंडा शुरुआत में चलाया चाइना ने, और फिर चाइना ने एक स्टेप लिया। जो बार्ले एक्सपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से,
और चाइना के अंदर आता है, इस बार्ले के ऊपर 80% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी चाइनीज अथॉरिटी ने। और आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का जो बार्ले है ना, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट चाइना है, और इसी बार्ले के एक्सपोर्ट के ऊपर जब चाइना में पहुंचेगा 80% की इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। यहां पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ऑस्ट्रेलिया को धक्का लगा। ऑस्ट्रेलिया को अपनी कॉर्पोरेट लॉबी के ऊपर से तगड़ा प्रेशर आ रहा है चाइना के साथ रिश्ते अच्छा करने के लिए। फिर यहाँ पे चाइना ने एक ट्रेड प्रोब भी शुरू कर दी ऑस्ट्रेलियन वाइन के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बड़े 4 बीफ प्रोसेसिंग प्लांट्स थे, वहां से पैदा होने वाले बीफ के ऊपर जो परमिट था चाइना के अंदर इंपोर्ट करने का, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया चाइना ने। तो ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बीफ के ऊपर बैन लगा, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बार्ले के ऊपर 80% की इंपोर्ट ड्यूटी लगी, और ऑस्ट्रेलियन वाइन के ऊपर एक ट्रेड प्रोब लगा दी। तो इतनी आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगे। चाइना ने सोचा कि थोड़े बहुत इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे तो ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वाले औकात में आएंगे। फिर सेकंड डिप्लोमेटिक स्पैट पे आते हैं। एक शेंगलेई नाम के ऑस्ट्रेलियन न्यूज एंकर हैं। ये जो शेंगलेई नाम के ऑस्ट्रेलियन न्यूज एंकर हैं, ये बीजिंग से काम करते हैं। तो बीजिंग में चाइनीज अथॉरिटी ने इनको डिटेन कर लिया, और चाइनीज अथॉरिटी ने शेंगलेई के ऊपर इल्जाम लगाया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को शेंगलेई से खतरा है। इस बात पे ऑस्ट्रेलिया ने काफी हद तक वार्निंग इशू की चाइना को कि आप गलत कर रहे हैं। फिर भाई उइगुर मुस्लिम्स को लेके कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली बोला कि भाई चाइना के अंदर ह्यूमन राइट सिचुएशंस की जो कंडीशन है वो बिगड़ रही है। उइगुर मुस्लिम्स को लेके चाइना बहुत ज्यादा आप कह सकते हो सेंसिटिव है। जैसे उइगुर मुस्लिम्स को लेके कोई भी कंट्री कमेंट करती है, चाइना तुरंत बोलता है हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। यूएस तो अक्सर कर ही उइगुर मुस्लिम्स को लेके स्टेटमेंट देता है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टेटमेंट दे दिया। फिर हांगकांग में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आया चाइना। रिसेंटली हांगकांग में बहुत सारे चेंजेस किए चाइना ने। तो हांगकांग के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी ऑस्ट्रेलिया की। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का क्या होता है कि हांगकांग के जो क्रिमिनल्स ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया उनको हांगकांग को दे देगा। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिमिनल्स हांगकांग में है, हांगकांग उनको ऑस्ट्रेलिया को दे देगा, समय पड़ने पे बाकायदे प्रोसेस के हिसाब से। जब हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि अब हांगकांग में डेमोक्रेसी तो बची नहीं है, तो हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तोड़ रहे हैं हांगकांग के साथ। इस बात पे बेसिस पे कि हांगकांग में अपोजिशन को दबाया गया है, ऑटोनॉमीज को सप्रेस किया गया। तो हांगकांग में ऑटोनॉमी सप्रेस करने के इल्जाम को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को तोड़ दिया। फिर हांगकांग के वो रेजिडेंट्स जो कि कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में आए थे, उनके वीजा को एक्सटेंड किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हांगकांग के अंदर तो चाइना की सरकार अत्याचार कर रही है, तो जो हांगकांगर्स अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया में है, हम उनका वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके कहीं ना कहीं ये जो चाइना था वो गुस्सा आ गया, और उसने ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग इशू की कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर मत करो। ओके, तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। अब इन सब एस्केलेटिंग टेंशंस के बीच में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आप देखो तो इंडिया से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में जो नेट माइग्रेशन का सबसे बड़ा फोर्स था वो चाइना था, मतलब सबसे ज्यादा चाइनीज जाके ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन्स बनते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडियंस ज्यादा नंबर में जाके ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन्स बन रहे हैं। सबसे बड़ा डायस्पोरा अगर आप देखोगे किसी देश का ऑस्ट्रेलिया में है, तो 2 देश सबसे ऊपर आते हैं, चाइना, यूके। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं इंडियंस। मतलब सबसे ज्यादा जिस देश की नेशनैलिटी ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेके रखे हैं वो कौन है? चाइना और यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद इसका नंबर आता है इंडिया का। और नेट माइग्रेशन में चाइना को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। मतलब पहले जिस स्पीड से चाइनीज सिटीजन ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले रहे थे, अब उससे ज्यादा स्पीड से इंडियन सिटीजन ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले रहे हैं। और ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो आपको पता ही कि हमारा देश एक चीज में बहुत आगे है, आबादी बढ़ाने में। चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे आबादी में 2027 में। उसके चलते इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया अभी से इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छा करना चाहता है, ताकि ये जो चाइना डिपेंडेंट इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया की, और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस कम हो, और इंडिया के मार्केट पे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया रिलाई करे। ये भी यहाँ पे कोशिश है, ठीक है ना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। और रिसेंटली एक न्यूज ये भी आई थी कि जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कहीं ना कहीं सप्लाई चेन रेजिलियंस को इंडो पैसिफिक रीजन में बनाने की बात की है। मतलब वो सप्लाई चेन जो ज्यादातर चाइना से ओरिजिनेट होती हैं, उसको चाइना से बाहर निकाल के जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रख के इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि सप्लाई चेन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर ओवर रिलाई ना करें। ओके, फिर क्वाड में तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इन्वॉल्व हैं। जब क्वाड की मीटिंग हुई थी ना 2020 में, उस समय अगर आप जापान को छोड़ दो तो यूएस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों के साथ किसी ना किसी फील्ड में चाइना की वर्बल स्पैट तो चल ही रही थी, ठीक है।
कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद भी आप देखोगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप बात करो तो टू वे ट्रेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लगभग $30 बिलियन है। दिस इज नोवेयर नियर टू $200 बिलियन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। बट डायस्पोरा की बात करिए तो लगभग 7 लाख इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। 2019 और 2020 में 38,000 इंडियंस को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिली है। आप कह सकते हो इट्स अ 60% इंक्रीज ईयर और ईयर कि भाई जिन लोगों को भी भारतीय हैं और उनको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल रही है। आप पंजाब साइड चले जाइए, पंजाब साइड आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हैं, वहां की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर टूरिज्म का भी अब एक बड़ा पोटेंशियल इंडिया से उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए आप कह सकते हो कि इंडो पैसिफिक के जो फैसेट्स हैं उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप आगे आने वाले समय में बहुत इवॉल्व होने वाली है। बैलेंस ऑफ पावर की यहाँ पे बात हुई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, ये अच्छे नहीं चलेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत लंबे समय तक अच्छे होने वाले हैं। बट यहाँ पे क्लियर सिग्नल्स हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि ऑस्ट्रेलिया एक लिमिट से ज़्यादा चाइना पे ओवर रिलाई नहीं करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया अपने ट्रेड बास्केट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जिसमें चाइना और इंडिया जैसी और कंट्रीज वो जोड़ना चाहता है। लेकिन अभी के लिए चाइना की इकोनॉमी के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है ऑस्ट्रेलिया की, वो आगे आने वाले कुछ समय तक बनी रहेगी। चाइना भी एक लिमिट से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को बॉयकॉट नहीं कर सकता। कोशिश करके बैक एंड चैनल से चाइना फिर से कोशिश करेगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया में इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये थी पूरी की पूरी न्यूज़। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।